हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरजीत मैम दक्ष एकेडमी लाडवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्रिया का टॉपिक रहेगा, क्रिया यानी वर्ब। बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारे पास 6 क्लास से स्टार्ट होता है। 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेस में टॉपिक आता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है तो ये टॉपिक सभी में कवर होता है, जैसे HSC है, HTET, CTET, DSSB और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। तो बच्चों, क्रिया के टॉपिक को करने से पहले इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी ज़रूरी है कि इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है उसी से हमें क्रिया जो है वो क्लियर हो जाती है कि क्रिया कहते किसे हैं। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन, क्रिया यानी वर्ब, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। तो बच्चों, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कराऊंगी ताकि आपका इंग्लिश में भी डाउट ना रहे और हिंदी में भी डाउट ना रहे। क्रिया हिंदी में से क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में से वर्ब बोलते हैं। ओके, तो परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। मीन्स जिस शब्द से किसी कार्य का करना, 2 वर्ड बच्चों आपको याद रखने हैं क्योंकि बच्चे मैक्सिमम एक वर्ड तो याद रखते हैं, जो सेकंड है वो भूल जाते हैं और जिसकी वजह से फिर एग्ज़ाम में मिस्टेक्स करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, जिस शब्द से किसी कार्य का करना, एक तो करना वर्ड और सेकंड है होना, करना या होना पाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं या फिर वर्ब बोलते हैं। ओके, ये जो 2 वर्ड है बच्चों, ये एग्जाम्पल से क्लियर होंगे। जैसे करना और होना, फॉर एग्जाम्पल जैसे राम पढ़ता है। देखो यहाँ पे हमें पता ही है कि जो पढ़ना है वो क्या है? क्रिया है, यानी कि वर्ब है। तो यहाँ से तो हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़ना या फिर पढ़ता। तो यहाँ पे पता है कि क्रिया क्या है? पढ़ता है। राम क्या करता है? पढ़ता है, यानी कि राम की जो क्रिया है, क्या क्रिया करता है? वो पढ़ना। ओके, नेक्स्ट आता है कि राम स्कूल में है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राम स्कूल में है, इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया कहाँ पे दी हुई है? तो यहाँ पे जो है बच्चों, राम स्कूल में है। अब जैसे है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था करना और सेकंड वर्ड बताया था मैंने आपको होना। करना या होना 2 वर्ड आपने याद रखने हैं। अब करना तो यहाँ पे क्या है? पढ़ता है। नेक्स्ट है राम स्कूल में है। अब जो है यहाँ पे भी जो है क्रिया शो हो रही है कि राम कहाँ पे है? स्कूल में है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो है। ओके, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो राम स्कूल में था, और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो राम स्कूल में होगा। तो यानी कि होना कहाँ पाया जा रहा है? राम स्कूल में। तो यहाँ पे क्या है? राम स्कूल में है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी किसका भाव है? क्रिया यानी वर्ब का भाव है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों, क्रिया को अगर हम कर रहे हैं तो हमें धातु यानी कि धातु किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ओके, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जो भी क्रियाएं बनती हैं वो किससे बनती हैं? धातु से। अगर धातु को हम इंग्लिश में बोलें तो रूट, यानी कि ये क्या है? क्रिया की जड़, या फिर जिसको बोलते हैं हम रूट। अगर मैं लिखती हूँ जैसे चल, चल से कौन सी क्रिया बनेगी? चलना। क्योंकि चल जो है इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गई? चलना। ऐसे ही पढ़, पढ़ से कौन कौन सी क्रिया बनती है? पढ़ना। ठीक है, उसके बाद है पढ़ाई। तो ये सारी क्रियाएं बनती है किससे? पढ़ से, चल से। चल से बनती है चलना, पढ़ से बनती है पढ़ना या पढ़ाई। ओके, तो याद रखना, धातु किसे बोलते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। यानी कि क्रिया की जड़ को हम क्या बोलते हैं? धातु। और धातु से ही जो है वो क्रियाएं बनती है। ये तो हुई धातु की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिया के भेद की, टाइप की और प्रकार की। कि आपके पास एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद है क्रिया के भेद कितने होते हैं, या फिर क्रिया के टाइप कितने होते हैं। क्लियर? तो हम बात करते हैं क्रिया के भेद की। क्रिया के जो भेद हैं बच्चों 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कर्म के आधार पे एंड सेकंड है प्रयोग के आधार पे। कर्म के आधार पे क्रिया के भेद और प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद। जो प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज हम सिर्फ करेंगे कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। ओके, तो कर्म के आधार पे
ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पे क्रिया कितने टाइप की होती है? कर्म के आधार पे क्रिया 2 टाइप की। जो कर्म के आधार पे क्रिया के भेद है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रयोग के आधार पे कम एग्जाम में आता है, ज़्यादा क्या आता है? कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे जो क्रिया होगी वो कितने टाइप की है? सकर्मक 2 टाइप की एंड एक होती है अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को बोलते हैं ट्रांजिटिव। सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव एंड अकर्मक को बोलते हैं इंट्रांजिटिव। ओके। सकर्मक को हम इंग्लिश में ट्रांजिटिव बोलते हैं और अकर्मक को क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव। तो बच्चों जैसे कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद हैं, कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब देखो बच्चों सकर्मक, इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है, इनके नाम से ही इनकी पहचान हो जाती है कि सकर्मक किसे बोलते हैं और अकर्मक किसे बोलते हैं। देखो सकर्मक, सकर्म, अकर्म। सकर्म यानी कि इसमें यहाँ पे क्या बनेगा? कर्म के साथ। अब देखो कर्म किसे बोलते हैं, ठीक है। कर्म किसे बोलते हैं? कर्म ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो है कर्म किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। यानी कि सकर्मक क्रिया किन्हें बोलते हैं? जिन क्रियाओं में हमें कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सकर्मक। और अगर इन क्रियाओं में ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं लगता तो जो हमारा सेंटेंस है वो क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रियाएं बोली जाती हैं। किन्हें? सकर्मक में यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट लगता है, और अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म नहीं लगता उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक। ये बच्चों एग्जाम्पल से क्लियर होंगे, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बताऊंगी। और एक बात याद रखना बच्चों कि सकर्मक और अकर्मक की अगर हम बात करें, जो सकर्मक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी सकर्मक नहीं है, और अकर्मक जो है वो सारी की सारी अकर्मक नहीं है, क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं वो प्रयोग के आधार पे होती हैं। कुछ जो सकर्मक हैं वो प्रयोग के आधार पे अकर्मक भी हो जाती हैं, और जो अकर्मक है उनको प्रयोग के आधार पे हम सकर्मक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सकर्मक का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो राम पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि राम पढ़ता है। अब देखो बच्चों ये तो हुआ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, पढ़ना यानी कि वर्ब, ये होगी क्रिया। तो राम पढ़ता है, यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि राम क्या पढ़ता है। तो याद रखना सकर्मक में हमेशा क्वेश्चन उठता है क्या और किसने। अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन उठ रहा है कि राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है राम। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं पुस्तक या कुछ भी आप लगा दो, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे जो हमारी क्लियर है वो क्या है? क्लियर हो रही है अच्छे से, ठीक है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, ये राम सब्जेक्ट है, पुस्तक ऑब्जेक्ट है, और जो पढ़ता है वो क्या है? क्रिया यानी कि वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट है अगर हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किन्हें बोलते हैं? जिन क्रियाओं में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती यानी कि कर्म की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रियाएं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि राम 7th कक्षा में, राम 7th कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। राम 7th कक्षा में पढ़ता है। यहाँ मैंने लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो यहाँ राम 7th कक्षा में पढ़ता है, कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है देखो कि राम 7th कक्षा में पढ़ता है, मतलब यहाँ पे आंसर हमारा क्लियर हो ही गया है कि राम कहाँ पढ़ता है, बता ही दिया 7th कक्षा में। यहाँ पे ये नहीं पूछा क्यों या फिर क्या या फिर किसने। तो राम 7th क्लास में पढ़ता है, तो यहाँ पे जो क्या होगी? अकर्मक। देखो बच्चों यहाँ पे भी पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ता है, सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करता है? प्रयोग के ऊपर। यहाँ पे हमने प्रयोग कैसे किया और यहाँ पे प्रयोग कैसे किया, तो ये होती है अकर्मक क्रियाएं। क्लियर। नेक्स्ट है अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है राम 100 मीटर दौड़, राम 100 मीटर दौड़ता है,
ठीक है। यहाँ पे देखो राम, अगर मैं इसको छुपा लूँ कि राम दौड़ता है, तो क्वेश्चन होगा राम क्या दौड़ता है। ठीक है, तो राम क्या दौड़ता है, 100 मीटर। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यानी कि ये कर्म लगाने से जो है हमारा सेंटेंस यहाँ पे क्लियर होगा। और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ कि राम धीरे धीरे दौड़ता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन भी उठता है, वैसे तो क्वेश्चन उठता नहीं कि राम धीरे धीरे दौड़ता है, अगर क्वेश्चन उठता है राम क्यों दौड़ता है या कैसे दौड़ता है, कैसे क्या बता ही दिया क्रिया विशेषण लगा के कि राम कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा ही नहीं कि राम कैसे दौड़ता है, तो पहले से ही पता है कि राम कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। तो ये होगी हमारी अकर्मक क्रियाएं। क्लियर। नेक्स्ट है कि जैसे राम शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता है। ओके, राम शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता है। जैसे राम शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता है, अगर मान लो यहाँ पे चालें न लगाएं, ठीक है, राम शतरंज की अच्छी अच्छी चलता है, क्या चलता है, क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस को हमें क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, चालें के ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे कर्म लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्लियर होता है। तो ये था बच्चों सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। एक बात याद रखना, सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं कि जिन्हें क्लियर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, और जहाँ पे अगर क्वेश्चन उठता है क्यों और आंसर आता है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक। और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठता और अगर क्वेश्चन उठता है तो उसका आंसर नहीं आता, तो वहाँ पे कौन सी क्रियाएं होती हैं, अकर्मक। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी पहचान है, जो क्रियाएं अपने आप से होती हैं, ठीक है, जिन क्रियाओं में हमें किसी कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, वो कौन सी होती हैं, अकर्मक। और जो क्रियाएं अपने आप से नहीं होती, किसी हेल्प द्वारा की जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रियाएं। कुछ एग्जाम अगर हम बात करें, देखो सकर्मक और अकर्मक, ये सकर्मक है, ओके, और ये क्या है, अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, देखो एक होता है पीसना, ठीक है, और एक होता है पिसना। देखो पिसना, जैसे लोकोक्तियाँ होती हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गए, यानी कि अपने आप से काम हुआ है, तो वहाँ पे क्या है, पिसना, यानी कि अकर्मक। और पीसना, किसी और के द्वारा पीसा गया, तो यहाँ पे क्या होती है, सकर्मक। ऐसे ही सजाना, किसी और के द्वारा जो काम किया गया है, एक होता है सजना, यानी कि जो काम अपने आप से किया गया है, वो कौन सी होती हैं, अकर्मक क्रियाएं। और जो किसी और द्वारा किया जाए वो क्या होती हैं, सकर्मक क्रियाएं। तो एग्जाम्पल थे। उसके बाद बच्चों जैसे क्वेश्चंस की मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे आते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मेरी सहेली नई नई पुस्तकें पढ़ती है, ठीक है, मेरी सहेली नई नई पुस्तकें पढ़ती हैं। तो अगर यहाँ पे आपके पास एग्जाम में आता है कि बताएं इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक। देखो यहाँ पे मेरी सहेली, अगर ये ना लगाएं, पुस्तकें पढ़ती हैं, कौन सी पुस्तकें, या तो यहाँ पे लगा दिया हमने नई नई पुस्तकें, यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते, जैसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया है, सकर्मक। ओके, एंड नेक्स्ट है, ये तो था सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेरी सहेली इस कमरे में है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो बताएं इसमें कौन सी क्रिया है, मेरी सहेली इस कमरे में, बता दिया किस कमरे में, इस कमरे में, तो यहाँ पे ना तो कोई क्वेश्चन उठता और ना ही कोई उसका आंसर होता है, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम रोज दौड़ता है, ठीक है, राम रोज दौड़ता है। अब देखो क्या यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि राम क्या दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, राम रोज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, ज़रूरत है ही नहीं कोई क्वेश्चन की कि राम रोज दौड़ता है। यहाँ पे वैसे भी जो सेंटेंस है वो क्लियर है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक।
नेक्स्ट है राम 100 मीटर, राम 100 मीटर दौड़ता है। ठीक है, राम क्या दौड़ता है? 100 मीटर। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है? यहाँ पे कौन सी क्रिया आएगी? सकर्मक। अब देखो यहाँ पे जो सो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सी क्रिया है? यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों ये थी हमारी क्रिया के बारे में। क्रिया जिसमें आपको मैंने बताया कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे क्रिया दो टाइप की, सकर्मक और अकर्मक। तो नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी बच्चों, उसमें प्रयोग के आधार पे हम क्रिया के भेद करेंगे। तो आई थिंक यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस क्वेरीज है काफ़ी क्लियर होंगे। इसके अलावा बच्चों आपके पास जो बुक्स हैं, बुक्स में से जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, और बुक्स में से आप ऑब्जेक्टिव्स की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।